प्रदेश के सहकारिता एवं खेल युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए पैक्स समितियों को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया है। कलेक्टर कार्यालय में जनप्रतिनिधियों एवं सहकारिता से जुड़े विभागों के संभाग में पदस्थ अधिकारियों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहकारिता की सबसे अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश में सहकारिता के क्षेत्र में व्यापकता प्रदान करने की दिशा में गंभीर प्रयास शुरू हुए हैं और केंद्र शासन द्वारा सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय बनाकर उसकी कमान अमित शाह के मजबूत हाथों में सौंपी गई है। सहकारिता विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों एवं पैक्स समितियों को सुदृढ़ बनाने से लेकर समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं के उपार्जन, किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान, खाद वितरण की व्यवस्था तथा सहकारी बैंकों एवं समितियों की आरण वसूली पर विचार विमर्श किया गया तथा जनप्रतिनिधियों से सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सुझाव लिए गए। लॉन्च किया था आपके विभाग के साथ और बोलूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का यही सपना है कि सहकार के माध्यम से ही समृद्धि लाना है। और यदि 2047 में जब हिंदुस्तान आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, एक विकसित भारत की यदि परिकल्पना को साकार रूप देना है तो हमें सहकारिता को और सशक्त करना है। और इसी उद्देश्य को लेकर हमने एक नए कॉन्सेप्ट को शुरू किया है जो मध्य प्रदेश में पहली बार हम लेके आए, और मुझे लगता है कि देश भर में सहकारिता के क्षेत्र में उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। CPPP, CPPP ये एक नया कॉन्सेप्ट है, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस माध्यम से हम हमारे सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से हमारे किसानों को उनकी खेती और अल्टरनेट खेती का अवसर मिले, उचित दाम मिले। जो हमारा स्ट्रक्चर सहकारिता का सिस्टम है, जो पैक्स जिसको हम नीचे की बॉडी कहते हैं, प्राइमरी हमारी सोसाइटी, उसको नया बिजनेस मिल सके और जो प्राइवेट पार्टनर होगा उसको उचित समय पर उचित रॉ मटेरियल मिल सके। एक हमने नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने जब इसकी शुरुआत की तो इस GIS में लगभग 2500 करोड़ रुपए के MOU हम करने में सफल हुए। ये देश में पहली बार है। आमतौर पर तो इन्वेस्टर समिट में सहकारिता का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट था, पर 2500 करोड़ के MOU हुए हैं। रिलायंस ने स्वयं 1000 करोड़ का हमारे साथ MOU किया है। वो CBG में जो शुरुआत कर रहा है प्रकल्प, उसमें अब सहकारिता विभाग के साथ वो इसको इन्वेस्ट करेगा। बाकी एक मैजेस्टिक राइस है, उसने भी हमारे साथ 1000 करोड़ का MOU किया। वैद्यनाथ जो देश की सुव्यवस्थित हमारी आयुर्वेदिक कंपनी है, उसने हमारे साथ MOU किया है। पतंजलि के साथ हमारी बात हो रही है। जल्द हम पतंजलि के प्रोडक्ट भी अब पैक्स के माध्यम से बेचना शुरू करेंगे। हम हेल्थ सेक्टर में भी कुछ काम कर रहे हैं। पैक्स के माध्यम से हम लोगों को समय पर इलाज मिल सके, इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। एक बहुत ही व्यवस्थित फार्मूला जिसके माध्यम से हम खेत, किसान, खेती, पैक्स और बिजनेस, इन सब को एक मंच पर ला रहे हैं।